चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 के होमवर्क डिस्कशन में। इसमें क्या है भाई साहब, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 A7 to 12 है। तो कैविटी प्रॉब्लम है, मतलब जो कैविटी वाले सवाल हैं वो होमवर्क का पार्ट थे। तो A7 वाला सवाल आपसे वैसे तो हो गए होंगे यार, बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है, फिर भी अपन खेला स्टार्ट करते हैं A7 वाले से। क्या है A7 वाला सवाल, जरा देखिए। A7 पे एक सवाल है जिसमें अच्छा इस तरह की रिंग दी हुई है, इस तरह की एक मतलब ऐसा प्लेट है अपने पास, डिस्क है जिसका आउटर रेडियस होगा B और इनर रेडियस है A और एक कैविटी क्रिएट कर दी गई है। आपसे पूछा है कि ये वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, ये आपसे पूछा हुआ है। ये इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये वाले को x एक्सिस मान लेते हैं, ये वाला y एक्सिस मान लेते हैं। मान लो कि इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है और इसका कोऑर्डिनेट है 0,y, 0,y। और अगर ये कैविटी प्रॉब्लम को अपन कैसे डील करते थे, अगर आपको पता होना चाहिए कि हम ये मान लेते थे कि ये वाला पार्ट भरा हुआ है। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट अगर भरा होता, अगर ये वाला पार्ट भरा होता तो ये आइटम क्या बन जाता, ऐसा बन जाता। और ये जो ग्रीन वाला है अगर ये भरा हुआ होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होता। और अपन जानते हैं भाई साहब, अगर आपको याद हो 4 3 2 2 3 4 पाई 3 पाई, है ना। और हमारा काम यही था बीच में, तो हमारा ये हमारे काम का है डिस्क, यानी 4r/3 पाई पे होता है। कहाँ पे? 4r/3 पाई पे, 4r/3 पाई, यानी कि अभी ब्लू वाले का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कितनी दूरी पे होता, यहाँ पे होता 0,4r, यानी कि 4r की वैल्यू a है अपॉन 3 पाई यहाँ पे होता। तो ये पूरा डिस्क बन जाता और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, मैंने कहा ये अगर ऐसा पूरा डिस्क बन जाता जिसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस है b, तो इसके सेंटर ऑफ मास की यहां से दूरी होती, इसकी दूरी क्या हो जाती, इसकी दूरी हो जाती 4 और r की वैल्यू है b/3 पाई। मैंने कहा हाँ, अगर मुझे कोई काले वाले ये वाले पार्ट का मास बता दे, ये वाले पार्ट का मास बता दे, तो टोटल ये बन जाएगा और फिर इसकी सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या मानना चाहिए इसके लिए, सिग्मा मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? सिग्मा मानना चाहिए। ये वाले जो ब्लू वाला पार्ट है इसका मास होगा सिग्मा इनटू एरिया, एरिया हो जाएगा आपके लिए सिग्मा पाई a स्क्वायर। अच्छा, अब बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। और जो ये वाला पार्ट है ब्लैक, इसके लिए होगा सिग्मा पाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। काय को कि आउटर वाला टोटल एरिया में से मैंने इंटरनल वाला जो ये ब्लू वाला पार्ट है उसको घटा दिया है। बाई जो है पाई a स्क्वायर टोटल का होता, पाई a स्क्वायर पाई r स्क्वायर टोटल का होता, तो हमारे पास आधा होगा, यानी बटा 2 यहाँ पे भी रहेगा और बटा 2 यहाँ पे भी रहेगा। अरे हाँ कि नहीं यार, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट का एरिया हो जाएगा सिग्मा पाई r स्क्वायर, यानी पाई b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इतना टोटल मास हो जाएगा। सिग्मा सिग्मा क्या है? एरियल मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये काला वाला है, इसका मास क्या है, ये वाला पार्ट इसका मास क्या है हमारे लिए, इसका मास है सिग्मा पाई बाई 2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है y, 0,y। ये वाले y की हमें तलाश है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट उसमें ऐड किया गया है, ब्लू वाला पार्ट जो उसमें ऐड किया गया है, उसका सेंटर और उसका मास कितना है, मैंने कहा उसका है सेंटर ऑफ मास जो है, मतलब मास है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है आपके लिए 0,3 पाई, और मास है आपके लिए सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 2, है ना। अच्छा, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है, वो आपका आ रहा है 4b/3 पाई, 4b/3 पाई। और टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास आपका हो जाएगा सिग्मा पाई b स्क्वायर बाई 2, सिग्मा पाई b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब क्या यूज करिएगा, सिग्मा पाई b स्क्वायर बाई 2, ये आपका हो गया है, सॉरी आपका जो इन दोनों को कंबाइन करके सेंटर ऑफ मास आपका आ रहा है 4b/3 पाई,
ये क्या है, मैंने कहा ये है m1 इंटू इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट y वाला प्लस ये वाला मास इंटू ये वाला सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो ये वाला अपने पास हमें इसी की तलाश है, तो y इंटू सिग्मा पाई बाई 2b² माइनस a² डिवाइडेड प्लस मैंने कहा आ जाएगा हमारे लिए 4a/3 पाई इंटू सिग्मा पाई a² डिवाइडेड बाई 2 है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मैंने कहा टोटल मास है, जो कि क्या है, टोटल मास आपके लिए है सिग्मा पाई b² डिवाइडेड बाई 2 है। तो अच्छा भाई साहब, 2 तो सारे यहाँ से सेटल हो गए हैं, सिग्मा पाई भी सेटल हो गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये लिखा हुआ है 4b/3 पाई दैट इज इक्वल टू yb² माइनस a² प्लस आपके लिए क्या आ रहा है, मैंने कहा 4a³ डिवाइडेड बाई 3 पाई, 4a³ डिवाइडेड बाई 3 पाई। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए। हमें अगर y चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा इधर इसको इधर ले आइए, तो ये 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, 4/3 पाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई साहब, ये b² को इधर लेके चले जाएंगे, तो b² को इधर ले जाएंगे तो ये b³ हो गया है, तो ये b³ माइनस a³ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें हमें y चाहिए ना, तो ये वाला नीचे डिवाइडेड कर दीजिए, तो b² माइनस a², हमको तो लगता है ऐसा कुछ आएगा, 4/3 पाई b³ माइनस a³/3 पाई b² माइनस a²। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कैविटी प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है। ये होता तो यहाँ होता, अबे तो ये होता तो ये इसकी मान लो कि भाई यही हुआ ना, ब्लू का पता है, पूरे का पता है, तो फिर ये वाले जो पार्ट बचा हुआ है, यानी जो कैविटी करने के बाद जो बचा है उसका पता करना हमारे लिए कोई टफ चीज नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर सवाल तो मतलब बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। इस सवाल को उड़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे। मास्टर बाय डिफॉल्ट पूरा सॉल्व कर रहा है, पूरी मेहनत करवा रहे हैं आप, लेकिन आपसे हो जाना चाहिए वैसे तो ये। हाँ बैठ जाओ यार। बड़ा भाव खा रहा है मीठने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, A7 के बाद आगे बढ़ते हैं। A7 के बाद नेक्स्ट सवाल कौन सा है हमारे लिए, A कौन सा A है भाई, A7 के बाद में A8, उसी के मायने का सवाल है। A8 जरा देखिए, A8 नेक्स्ट कौन सा है, A8 क्या है ये सवाल जरा ध्यान से देखें। हाँ, इस तरह की प्लेट बना रखी है, ये आपका जो है x एक्सिस है और ये वाला आपके लिए y एक्सिस है। प्लेट का सर्कल सूरत कैसा है, मैंने कहा ऐसा बना रखा है, तो बहुत तेजी से अच्छा ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी आपको 2a दी हुई है और ये वाला पार्ट काटा हुआ है, तो लॉजिकली मैं ये बोलूंगा अगर ये एरिया x है तो ये एरिया 3x होगा, तो अगर इसका मास m है तो इसका मास 3m है। अरे भाई सिग्मा इंटू एरिया a² सिग्मा इंटू 3a², तो मैंने उसको m मान लिया, इसको 3m मान लिया, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा गोला पूरा स्क्वायर बन जाएगा और उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे a, और इस 3m वाले के पता करने हैं तो मैंने x, y मान लिया, थोड़ा सा इजी है तो फास्ट कर रहा हूं। इसके क्या हो जाएंगे, मैंने कहा भैया ये a था यहाँ तक और यहाँ तक है 2a, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3a/2, 3a/2। मैंने कहा फिर क्या करना है, मैंने कहा आपका 3m इंटू x प्लस m इंटू 3a/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 4m, दैट मस्ट बी इक्वल टू a है। तो यहाँ से m गायब हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपके लिए 3x, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6x आपके लिए, प्लस आपके लिए ऊपर की तरफ आ रहा है 3a डिवाइडेड बाई 2 यानी 8 हो गया है, ये हो गया आपके लिए 8a। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके, 8a माइनस 3a हो गया है 5a/6। सिमिलरली y भी आएगा, सिमेट्री है तो y भी सेम आ जाएगा, है ना, और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी सिमिलरली 5a/6। तो आपके कोऑर्डिनेट होंगे 5a/6, 5a/6, 5a/6
3/6 5a/6। अरे ठीक है, अरे भैया y इंटू 3m प्लस y इंटू m इंटू 3a/2 डिवाइडेड बाई 4m है, तो x की जगह y आएगा। सोल्व करके सिमेट्री से y सेम नहीं आ जाएगा। बहुत ही लल्लू पल्लू सवाल। आगे बढ़ते हैं A8 के बाद में A9 वाले सवाल पे इसको उड़ा देते हैं। उम्मीद है कि ये आपसे बहुत आसानी से हो गए होंगे। करते रहे पूरे सारे सवाल अच्छे से, ताकि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगेगा चैप्टर में। A8 के बाद आगे बढ़ते हैं A9 वाले सवाल में। क्या है A9 वाला सवाल भाई साहब? A9 में क्या कर रखा है? 7 homogeneous bricks each of mass L are arranged as shown in the figure. Brick is displaced L/10 by the x coordinate of center of mass related to origin। अब कर लेंगे, वैसे ये बहुत इजी टाइप का ही दिखाई दे रहा है। ये है ओरिजिन और यहाँ पे रखी हुई है पहली वाली ब्रिक। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये रख ली पहली वाली। मास m मान लेते हैं, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L/2, 0 L/2, 0। दूसरी वाली ब्रिक इसके ऊपर रखी हुई है, दूसरी वाली यहाँ पे रखी हुई है। मास इसका भी m होगा, लेकिन सेंटर यहाँ से ये वाली दूरी L/2 होगी, लेकिन ये दूरी क्या दी हुई है आपको? L/10 दी हुई है। तो आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हो जाएगा L/10 प्लस आपका L/2 प्लस L/10 क्योंकि भाई L/2 तो ये वाली दूरी होगी, है ना, यूनिफॉर्म है। L/2 आगे शिफ्ट कर लिए, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो ये आपका आ गया है 10 एलसीएम ले लिया आपने, तो 5 प्लस 1 6 यानी कि 6L/10 6L/10 आपके लिए जो है इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6L/10, 0। मैंने कहा बहुत बढ़िया। फिर अपन देखते हैं तीसरी वाली का जो है कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मैंने कहा आपने जो ये किया है इसमें L/2 के अंदर आपने अपने को क्या ऐड करना है? मैंने कहा 2 बार 2L/10 ऐड करना है, क्योंकि L/2 आगे और शिफ्ट हो गई है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ से 5 प्लस जो है मतलब 6L/10 में एक L/10 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए 7L/10, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके लिए 7L/10, 0। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। और जो पहली, दूसरी, तीसरी यहाँ पे डाल देते हैं। चौथी वाली जो है इसका भी मास m रहेगा, एक और L/10 ऐड कर दीजिए तो 8L/10, 0 हो जाएगा। फिर अब आपने पांचवी वाली वापस यहीं पे रहेगी, तो इसका मास m 7L/10 रहेगा। और ये छठवीं वाली जो है यहाँ पे ऐसे रहेगी छठवीं वाली, और सातवीं वाली जो है फिर ऐसे ही इसके साथ यहाँ पे रह जाएगी। तो इसका 7 हो गया, इसका 6L/10 हो जाएगा और इसका L/2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x ये पता करना है मेरे को। तो मेरे लिए अगर आप ध्यान से देखें तो पहला हो जाएगा m इंटू L/2 प्लस, मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें दूसरे वाले में m इंटू 6L/10, तीसरे वाले में मैंने कहा m इंटू 7L/10। अच्छा, चौथे वाले में मैंने कहा m इंटू 8L/10। अच्छा, फिर पांचवे वाले में मैंने कहा m इंटू 7L/10। छठवें वाले में मैंने कहा m इंटू 6L/10। सातवें वाले में मैंने कहा m इंटू L/2 मैंने कहा। और बहुत बढ़िया भाई साहब, डिवाइडेड बाई टोटल मास है। टोटल मास यहाँ पे क्या होगा? m मान लिया तो 7m हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सारे m तो अपने गायब हो ही गए हैं। बचा कुचा कार्यक्रम को क्या करेंगे? मैंने कहा बचा कुचा कार्यक्रम को, ये L/2 है ऐड होके क्या हो गया है? L हो गया है ना। और ये 6L है, L प्लस 6L 6 7 और 6 13 और 21 और 7 28 और 6 आपके लिए हो गया है 30। 28 और 6 हो गया 34 L/10। मैंने कहा अच्छा 10 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो ये आ रहा है 44 L/10। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा 22L/5 लिख दीजिए, और क्या लिखिएगा, है ना। तो 22L/5। अच्छा, नीचे की तरफ कुछ और भी था ना, 7 भी तो है यार, यहाँ पे नीचे 7 भी है, नीचे डिवाइड बाय 7 तो इंटू 7 आ जाएगा। तो ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा? 22L/35। अरे नीचे ये जो है ना 7m था, हमने m काटा है, 7 भी तो रहेगा। 22L/35 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, ये A9 था, आगे बढ़ते हैं A10 वाले सवाल पे।
A10 वाले सवाल को देखिए जरा। A9 के बाद में आगे बढ़ते हैं A10 वाले सवाल पे। A10 क्या है? A10 वाला सवाल है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r is put over another uniform disk of radius 2r of same thickness and density. The periphery of two disks touch each other. Locate the center of mass of system from the center of larger disk. मैंने कहा इस बार क्या हुआ है ना कि एक के ऊपर एक रख दिया, काटा नहीं, कैविटी वाला काम नहीं किया है। मान लो कि एक 2r रेडियस वाली डिस्क थी, उस पे r रेडियस वाली एक्स्ट्रा लाके रख दी है, यानी ये सेंटर यहाँ पे कोइंसाइड करेगा दोनों का। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। इसका रेडियस था 2r और इसका रेडियस हो जाएगा r, है ना, है कि नहीं यार? तो इसका मास अपने लिए, ऊपर वाले का मास आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं यार? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसका मास m है, तो इसका मास 4m हो जाएगा। हमको तो ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे ये वाले को मैं है ना 0,0 मान लेता हूं, तो ये जो बड़ी वाली डिस्क है ओरिजिन पे रखी हुई है, उसका मास 4m है और कोऑर्डिनेट आपका हो गया है 0,0, और जो ऊपर जो डिस्क रखी हुई है इसका यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, तो इसका मास क्या है? m है, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये वाली दूरी r हो गई है, तो r,0 हो जाएगा। इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसका तो कहीं यहाँ पे होगा ना। तो मान लो कि ये वाली दूरी r1 है, ये वाली r2 है, ये आपका COM हो गया है। तो r1 की वैल्यू क्या होगी? मैंने कहा r1 चाहिए, तो मास ये रख लो, और टोटल मास आपका 4m प्लस m हो गया है 5m, इंटू बीच की दूरी, इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है? ये तो दूरी r हो गई है, तो m से m कट गया भाई साहब, r/5 होना चाहिए। सेंटर से r/5 की दूरी पे, सेंटर से r/5 की दूरी से, बड़े वाले के सेंटर से r/5 की दूरी पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का। उम्मीद है कि आपके पेज में सवाल उतर गया होगा। मतलब ऐसे कोई बहुत डिफिकल्ट टाइप के सवाल है नहीं, एक बार समझ में आ जाए तो भैया बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, सब आसान है जिंदगी में, सब सवाल एडवांस के आसान लगेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, तो इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। A10 के बाद आगे बढ़ते हैं A11 में। A10 के बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर A11 पे। A11 क्या है जरा ध्यान से देखिए। A11 में क्या सवाल है? 11 में सवाल है आपके लिए, a disk of radius r is cut from larger disk of radius 2r in such a way that edges of hole touches the edges of the disk। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि एक 2r वाले रेडियस में से r रेडियस वाला कट कर दिया गया है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेजिडुअल पार्ट। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये वाला जो पार्ट है वो बच गया है, इसका सेंटर ऑफ मास हमको प्राप्त करना है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें, सवाल है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r कट फ्रॉम द रेडियस सेंटर। हम अरे तो तुमने क्लास में भी किया है ना पहले। भैया क्या होगा कि बात ऐसा है कि मान लीजिए कि इसका मास m होगा अभी पुराने वाले में, तो टोटल का मास कितना आया था अपने पास? 4m आया था, है ना। तो ये वाले पार्ट का मास क्या हो जाएगा? 3m हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप जो है ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए, तो ओरिजिन पे इनका सेंटर ऑफ मास रहता अगर ये पूरा 4m मास होता, अगर ये पूरा 4m मास होता। अभी आजकल कहाँ रहेगा? मैंने कहा यहाँ कहीं रहेगा। तो 3m का जो है कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x,0 है। क्या है? x,0 है। और ये जो व्हाइट वाला जो ये वाला पोर्ट है, जो पार्ट है जो आपने ऐड किया है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मैंने कहा इसके सेंटर पे। तो m को कहाँ रख दिया गया है? r,0 पे। ऐसा होगा तब जाके आपका जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ आया था? मैंने कहा वो आएगा 0,0 पे। तो हमें किसकी तलाश है? हमें ये वाले x की तलाश है, हमें ये वाले x की तलाश है। ये x क्या आ जाएगा जरा ध्यान से देखें, 3m इंटू एक्स प्लस m इंटू आर डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या है आपके लिए? 3m प्लस m 4m हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। m सारे कट गए हैं, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -r/3 का मतलब है कि भैया इधर की तरफ होगा माइनस कोऑर्डिनेट, मतलब a - x एक्सिस पे, और ये वाली दूरी क्या होगी? r/3 मीटर। क्या हो जाएगी? r/3
मीटर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। ये था A11 वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं A12 वाले में। A11 हो गया है, आगे बढ़ते हैं A12 पे। A11 के बाद आगे बढ़ते हैं A12 वाले सवाल पे। A12 क्या है जरा ध्यान से देखिए। A12 जो है a thin sheet of metal uniform thickness is cut into shape of the boundary ला 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 ला। ऐसा है भाई साहब, डरने का नहीं। पटाखा रॉड है, ये है वो है, पूछता ऐसा है। अबे डरने की कहां जरूरत है, इस तरह का है तो भी कर लेगा ना यार। और ये वाले जो कर्व है उसकी वैल्यू आपको y = kx² और दिया तो हुआ है यार y = -kx²। क्या करिएगा भाई साहब, एलिमेंट लेना है। एलिमेंट लेना समझ में आना चाहिए भैया। यहां से x दूरी पे गए और एक छोटा सा रॉड ले लिया। क्या लिया है, जिसकी थिकनेस क्या है, dx है। और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये y हो जाएगी। टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। तो अगर ये 2y, अच्छा मैं ध्यान से बोल रहा हूं, माना कि इसकी जो लीनियर एरियल डेंसिटी है वो सिग्मा kg/m² है ना। तो ये वाले पार्ट का मुझे एरिया चाहिए dm, ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए। तो मुझे पहले इसका क्या चाहिए, मतलब dm मास चाहिए, तो मुझे इसका एरिया चाहिए पहले dm। तो मुझे अगर dm चाहिए होगा तो मैं सिग्मा को da से मल्टीप्लाई करूंगा, और सिग्मा सिग्मा है और da भी बेसिकली क्या होगा, y 2y इंटू ये dx। और y की खुद की वैल्यू क्या है, अरे लेंथ है 2y, मोटाई है dx, है ना, सिग्मा 2 सिग्मा, और y की जगह क्या डाल दूंगा, kx² dx। भाई साहब मिल गया ना dm। सेंटर ऑफ मास का XUM पता करना होगा। XUM हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dm का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अगर तुम्हें याद हो तो भैया x को रख दीजिए। तो ये 2 सिग्मा kx, ये x³ हो जाएगा, dm नीचे क्या है, dm का इंटीग्रेशन यानी कि 2 सिग्मा kx² dx का इंटीग्रेशन। 2 सिग्मा k लिमिट आपकी कहां से कहां तक जाएगी, मैंने कहा x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू आपको सवाल में a दी हुई है। x जो है मैक्सिमम a तक जा रहा है, तो लिमिट आपकी 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक। तो ये आपकी वैल्यू हो गई है x⁴ डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया है x⁴ डिवाइडेड बाई 3। सोल्व करके ये x आ गया है, तो वैल्यू आ गई है आपकी 3x/4। लिमिट थी 0 से लेके a तक, तो आंसर आ जाएगा 3a/4। 3a/4 जो है आपके लिए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट सिमेट्री से दिखाई दे रहा है कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितने सवाल थे भैया इस थर्ड वाले में, A7 से 12। और आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर A2 to 5, A2 से 5 तक, A2 से 5 तक। अच्छा A2 से 5, कोई बात नहीं, करते हैं। बहुत सारे केवीटी प्रॉब्लम्स है, उम्मीद है कि केवीटी प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सीख रहे होंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आगे किसी भी चैप्टर में केवीटी प्रॉब्लम आएगी तो आप बिल्कुल परेशान होने वाले लोग बिल्कुल भी परेशान होने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ते ही सवाल नंबर पार्ट 2 के, एक्सरसाइज 1 के पार्ट 2 के सवालों पे। कौन सा सवाल है भाई साहब, A1 हो गया है, A2 पे बढ़ते हैं। A2 वाला क्या है, बहुत आसान सा दिखाई दे रहा है, कुछ काटा पीटा गया है। मैंने कहा हम डरते नहीं है इस तरह के सवालों से। अब यहाँ पे क्या किया गया है, एक डिस्क है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेम पोर्शन एक डिस्क, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइडेड पोर्शन। यहाँ पे है आपके पास ये, और रेडियस है इसका r, ये है r/4, ये है r/4, और इसका सेंटर यहाँ पे, और ये है रेडियस r। अच्छा, ये वाले पार्ट का अपने को क्या करना है, सेंटर ऑफ मास पता करना है, कहाँ है, A से। A इसका जो है सेंटर वाला पार्ट है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, हम डरने वाले लोगों में से कतई नहीं है। इस वाले पार्ट का मास पता करेंगे, इसका मास पता करेंगे, और पूरा डिस्क जब होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता, हमें पूरा पता है। अच्छा, तो ये वाले पार्ट का एरिया मास अगर मैं इस बात करूं तो सिग्मा इंटू एरिया कर देंगे, जो कि πr², r की वैल्यू r²/16 हो जाएगा। पूरे का अगर बात करें, पूरा अगर होता ये तो रेडियस आपका r होता, तो तब क्या हो जाता, तब अगर आप ध्यान से देखें तो ये होता सिग्मा πr²। अगर मैं बोल दूं कि ये m है, ये अगर m है मेरे लिए तो ये 16 m मेरे लाला, टोटल होता 16 m। अगर ये m है तो ये 16 m होता, तो ये m है, तो ये बचा कुचा क्या है, 15 m है।
और ये 15m का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, ये कट गया तो ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया होगा, यहाँ कहीं x,0 पे होगा, है ना। तो ये 15m रखा हुआ है कहाँ पे, x,0 पे। और ये जो पार्ट है अगर ये भी भरा होता, अगर ये भरा होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, यहाँ होता। तो कोऑर्डिनेट क्या होते, कोऑर्डिनेट होते भाई साहब 3, ये आपका टोटल दूरी है यहाँ से r, और ये r/4 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा r - r/4 यानी 3r/4, यानी कि ये जो m मास है वो 3r/4 पे रखा हुआ है, 3r/4 पे रखा हुआ। अगर ऐसा रखा होता तो सेंटर ऑफ मास आपका आता, अगर ऐसा होता तो सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ आता, 0,0 पे। हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। कितना आसान है ये सब सवालों को सॉल्व करना। देखिए जरा 15m इंटू x प्लस है ना m इंटू 3r/4 डिवाइडेड बाई टोटल m है आपके लिए 15m प्लस m यानी कि 16m, दैट इज इक्वल टू आपके लिए 0 आ जाएगा। तो सॉल्व करके आपको m तो कट गया सारा, x पता करना है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3r/4 डिवाइडेड बाई 15। तो ये कट गया है भाई साहब, फास्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, -r/20। माइनस का मतलब है कि इधर की तरफ है कोऑर्डिनेट की भाषा में, तो a से इधर की तरफ रहेगा r/20 की दूरी पे। देख लो मैंने कैलकुलेशन ठीक की है क्या, r/20 टू द लेफ्ट ऑफ a, जो कि ऑप्शन ए में दिखाई देगा। गोली की रफ्तार से आप a सॉल्व करके आगे बढ़ सकते थे। अब हमको नहीं पता कि कौन सा आपसे हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, तो पूरी ईमानदारी से हम सारे लगातार बताए जा रहे हैं। इसके बाद जो है A2 के बाद आगे बढ़ते हैं A3 वाले सवाल पे। कौन से वाले पे, A3 वाले सवाल पे। आपका ये फर्ज बनता है और दायित्व तो पूरी तरह से बनता है कि आप सारे सवालों को पूरी शिद्दत से ट्राई करें। फिर जब 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्व नहीं हो तब आप वीडियो सॉल्यूशन का हेल्प लें, है ना। A2 हो गया भाई साहब, आगे बढ़ते हैं A3 वाले सवाल पे। A3 क्या है जरा ध्यान से देखिए। A3 है आपके लिए thin uniform wire is meant to form in the two equal side AB and AC of triangle this where AB third side of mass third side of BC is 6 meter is made from uniform wire twice the density of the linear mass density the distance of center of mass from A is। इस तरह का कार्यक्रम है लाला ABC, ऐसा कार्यक्रम है। माना कि ये आइटम A है, ये आइटम आपके लिए B है और ये आइटम आपके लिए क्या है, C है। वो आइटम आपके लिए C है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया। अब आप ध्यान से देखें तो आपको ये बोला है कि इसकी लंबाई 5 मीटर है, इसकी लंबाई 5 मीटर है, इसकी लंबाई 6 मीटर है। यहाँ मान लो लेमडा है और यहाँ पे 2 लेमडा है ना। अच्छा भाई सब बहुत, क्योंकि लीनियर डेंसिटी इसकी डबल दी हुई है, यानी ये वाले पार्ट का मास होगा आपके लिए 5 लेमडा। ये वाला पार्ट का मास क्या होगा, 5 लेमडा। ये वाले पार्ट का भी मास 5 लेमडा। ये वाले का मैंने कहा लंबाई है 6 और 2 लेमडा यानी कि 12 लेमडा केजी इस वाले पार्ट का मास होगा। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मैंने कहा यहाँ पे होगा, मिड पॉइंट पे, है ना। और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मैंने कहा यहाँ पे होगा, इसके मिड पॉइंट पे। और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मैंने कहा यहाँ पे। अरे यहाँ पे नहीं यार, अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही शानदार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरी दूरी जो है वो आपके लिए 5 मीटर है, यानी ये वाला आपके लिए 2.5 मीटर होगा, ये वाला आपके लिए 2.5 मीटर होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये है दूरी आपके लिए यहां से यहां तक 5 मीटर, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये वाली दूरी आएगी 3 मीटर। तो ये टोटल आपके लिए 4 मीटर है, यानी स्टाइल मार के अगर बोले तो ये वाला एंगल आपको पता लग गया है। साइन थीटा आपके लिए आ रहा है 3/5, यानी कि ये 37 डिग्री का एंगल है। अच्छा 5m और 5 लेमडा और 5 लेमडा का, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यानी मैं 10 लेमडा को यहाँ मान सकता हूँ, 10 लेमडा को यहाँ मान सकता हूँ। और ये टोटल दूरी क्या है, टोटल दूरी है 4 मीटर। ये वाली दूरी क्या होगी, मैंने कहा ये 5/2 जो है ना, ये वाली वो दूरी हो जाएगी 5/2 कोस थीटा कोस 37 डिग्री, यानी कि 4/5 हो गया है, यानी कि ये वाली दूरी आपके लिए 2 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 मीटर। अरे भाई ये वाली दूरी आपके लिए आ रही है 5/2 यानी कि 2.5, और कोस 37 डिग्री ये वाला कंपोनेंट मिल गया मुझे। तो 5/2 को मैंने कोस 37 को 4/5 से कर दिया, तो ये 2 मीटर आ रही है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर ये भी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए। अच्छा अगर ये 2 मीटर है, ये 10 लेमडा है, ये 12 लेमडा है, मैंने कहा बहुत शानदार।
अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ पे 10 लेमडा है, यहाँ पे 12 लेमडा है, माना कि ये वाली दूरी मेरे लिए r1 है, तो r1 की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा r1 की वैल्यू 10 लेमडा डिवाइडेड बाई टोटल मास की कितना हो गया है 10 प्लस 12 यानी कि 22 लेमडा इंटू बीच की दूरी बीच की दूरी क्या होगी भी, अगर ये 2 मीटर है तो ये बीच की दूरी भी क्या आ गई 4 माइनस 2 यानी 2 मीटर, यानी कि ये वाली दूरी आ रही है r1 मेरे लिए 2 से काट दीजिए तो ये आपका 10 बाई 11 अगर मीटर में चल रहा है तो मीटर में सारा कार्यक्रम, क्या मीटर में चल रहा है, नहीं सेंटीमीटर में चल रहा है। अच्छा तो ये मेरे लिए हो गया 10 बाई 11। मुझे सवाल में क्या पूछा है, मुझे सवाल में पूछा है कि ये जो COM है इसकी दूरी कहाँ A से बताइए। तो टोटल दूरी है आपके लिए 4 मीटर, उसमें से 4 टोटल दूरी होगी मीटर है कि सेंटीमीटर है, सारा कार्यक्रम सेंटीमीटर चल रहा है तो ये सब सेंटीमीटर है भैया, ये सब क्या है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। तो ये वाला पूरी टोटल दूरी जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, उसमें से ये घटा दीजिए तो ये वाली दूरी आ जाएगी A से लेके COM तक की। तो 4 माइनस 10 बाई 11 है 44 माइनस 10 44 माइनस 10 यानी कि 24 44 माइनस 10 बाई 11, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 34 बाई 10 सेंटीमीटर, 34 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई देगी। अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा A3 का। A4 पे बढ़ते हैं भाई साहब। A4 क्या है, काटने वाला सवाल है, काटा गया है यानी केविटी प्रॉब्लम से। A4 देखते हैं, A5 देखते हैं, फिर ये अपना होमवर्क का डिस्कशन इस वाले का पूरा हो जाएगा। यहाँ पे तुरंत इसको उड़ाते हैं भाई साहब, उड़िया उड़िया। A3 हो गया है, आगे बढ़ते हैं A4 पे। A4 क्या है, A4 वाले में आपसे क्या क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखिए। A semicircular portion of radius r is cut from uniform rectangular plate as shown in the figure. Distance of center of mass of remaining plate from O, मतलब इस तरह का कार्यक्रम है। पहले फोटो आप बना लीजिए, ऐसा है, इसमें से क्या काट दिया गया है, ए वाला पार्ट जो है इसमें से रिमूव कर दिया गया है। अच्छा भाई साहब, बहुत शानदार। यहाँ पे आपका O है, यहाँ पे आपका O है, ये वाली दूरी आपके लिए R है, ये वाली दूरी आपके लिए 2R है। ये वाली दूरी क्या है 2R। Semicircular portion of radius R is cut from the uniform rectangular plate as shown in the figure. The distance of center of mass C remaining portion। मैंने कहा ये पूरा होता तो मजा आता, मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, ये मैंने ओरिजिन मान लिया है, इसको मैंने ओरिजिन मान लिया, मान लो कि ये x है ये y है, तब सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होता। अगर ये पूरा होता तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता। ये दूरी आपके लिए r है, ये 2r है, यानी कि सिमेट्री है तो जाहिर सी बात है y कोऑर्डिनेट 0 होता, लेकिन तब जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होता वो आपका होता, दूरी r है तो r बाई 2, और अगर मैंने यहाँ ओरिजिन माना है तो माइनस r बाई 2 0 होता है, ये तब जब भरा हुआ होता है ना। अब बचे खुचे वाले का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है तो मैंने कोऑर्डिनेट मान लिया है x, 0। मैंने क्या मान लिया है x, 0। अच्छा, और मतलब अब ये भरा हुआ होगा तो फिर ये वाला पार्ट को मतलब अपने मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं इसको, वैसे तो आप जानते हैं कि करते क्या है अपन, ये वाले पार्ट के अंदर मैं ये वाला पार्ट ऐड कर रहा हूं, तभी तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, ये वाला पार्ट ऐड ये मिला है ना। इसके सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, मैंने कहा माइनस r बाई 2 0। ओहो, और इसका क्या है, मैंने कहा इसका x, 0 हमने मान लिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया, इसका हमें पता है, इसका कितना हम होता है, इसका अब देखो हाफ इसका 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई, यानी रेडियस इसका क्या है r है, रेडियस इसका r है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास है 4r अपॉन 3 पाई पे। अब मास पता करना है, मास पता करने के लिए हमें एरिया का योगदान लेना पड़ेगा। इसका मास है हमारे लिए सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या होगा, मैंने कहा इसका होगा सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर, सिग्मा इंटू टोटल एरिया जो है इसमें से ये घटा दीजिएगा, टोटल एरिया क्या होगा, मैंने कहा 2r इंटू r का रेक्टेंगल बन गया है तो 2r स्क्वायर में से मैंने क्या घटा दिया है, मैंने कहा पाई r स्क्वायर बाई 2 को मैंने घटा दिया है, इतना एरिया बच गया है।
अब आप ध्यान से देखिएगा, अब अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ये मास इंटू ये एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये कोऑर्डिनेट इंटू ये मास, तो क्या बन जाता, ये कोऑर्डिनेट आ जाता और टोटल मास क्या होता, मैंने कहा टोटल मास होता सिग्मा इंटू 2r स्क्वायर, सिग्मा इंटू 2r स्क्वायर टोटल मास। अरे हाँ कि नहीं यार? अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट x है, सिग्मा इंटू x इंटू 2r स्क्वायर, इसको लिख देता हूं मैं 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, प्लस आपके लिए क्या आ जाएगा, प्लस आपके लिए आ जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट है 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 4r अपॉन 3 पाई को मुझे मल्टीप्लाई कर देना है सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 2 से, डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास है मेरे लिए सिग्मा 2r स्क्वायर, और दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस आर बाई 2। अगर मैं साइन के साथ रख रहा हूं, साइन के साथ रख रहा हूं तो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट भी माइनस में होना चाहिए क्योंकि उधर की तरफ है, तो ये माइनस का होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इनका बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सॉल्व करके मुझे क्या पता करना है, मुझे एक्स ही पता करना है, सिग्मा 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 सब उड़ा दीजिएगा, बचा कुछ आइटम कौन सॉल्व करे यार, कर लो। आर स्क्वायर भी कॉमन आगे कट जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, बचा क्या है ऊपर बचा होगा आपके लिए x, और ये कार्यक्रम क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये बचा है आपके लिए 4 माइनस पाई बाई 2, मैंने कहा अच्छा, प्लस आपके लिए यहां से क्या आ गया है, मैंने कहा यहां से माइनस ऑफ ये कट गया 2 पाई आर बाई, पाई से पाई काट दो, पाई तो कट गया, पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, ये कट गया 2r बाई 3, 2r बाई 3, डिवाइडेड बाई आपके लिए क्या बचा है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 2 से ये कट गया यानी कि माइनस r हो गया है ना, माइनस r, और इसको उधर लेके गए तो ये हो जाएगा मतलब प्लस का माइनस r प्लस 2r बटा 3, इसको उड़ा दीजिए तो ये क्या हो गया है माइनस ऑफ r बाई 3, यानी पूरा क्या हो गया है ये माइनस ऑफ r बाई 3। अच्छा हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, x की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा 2 को उधर ले जाइए तो माइनस ऑफ 2r बटा 3, और नीचे आ जाएगा आपका 4 माइनस पाई। अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक की है, माइनस बता रहा है कि भैया कोऑर्डिनेट कैसा होगा, मेरे ओरिजिन के हिसाब से इधर की तरफ होगा। बाकी अगर मैंने लेंथ की बात करें तो 2r अपॉन 3 इंटू 4 माइनस पाई, 2r इंटू 3 इंटू 4 माइनस पाई, ये आपको ऑप्शन डी में दिखाई देगा। कौन से ऑप्शन में, डी में। अब ये माइनस क्या बताना है कि मैंने यहाँ ओरिजिन लिया इधर की तरफ है, अगर नेगेटिव है, कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, दूरी क्या होगी, दूरी आपके लिए हो जाएगी 2r अपॉन 3 इंटू 4 माइनस पाई, जो कि ऑप्शन डी में दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत ये A4 वाला सवाल था। तो ये जो कैविटी वाले प्रॉब्लम है, ये आपको मतलब अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल थे, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपकी एकदम मतलब ग्रिप उस पर आ गई है, आपको लगेगा कि वाह कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, इसको उड़ा देते हैं तुरंत। क्या है अगला सवाल, अगला सवाल है हमारे लिए, अगला सवाल है हमारे लिए A5 में क्या है, जरा ध्यान से देखिए। A5 में हमारे लिए एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है जिसका हाइट 40 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन फ्रॉम पॉइंट बी। अब सॉलिड कोन का हमने डेरिवेशन कर रखा है, सॉलिड कोन का हमने डेरिवेशन कर रखा है, सॉलिड कोन डिस्क लेके किया था ना हमने, डिस्क पे डिस्क रखा था। तो हम अगर आपको याद हो तो सेंटर ऑफ मास जो है ये सॉलिड कोन है, कौन है, सॉलिड कोन है। सॉलिड कोन में सेंटर ऑफ मास हमारे लिए, या अगर हाइट h है तो ये वाली दूरी h/4 आई थी, ये वाली दूरी क्या आई थी, h/4 आई थी। इस पर्टिकुलर सवाल में h की वैल्यू क्या है, हमारे लिए h की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट जो है वो सवाल में 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारे लिए तो h/4 यानी कि 40/4 दैट इज 10 सेंटीमीटर। यानी अगर ये पॉइंट से पूछा जाएगा दूरी होगी 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन फ्रॉम पॉइंट बी, पॉइंट बी कहां दिया हुआ है, मैंने कहा यहीं दिया हुआ है भैया, ये बी है और ये ए है, तो हमारा आंसर तो 10 सेंटीमीटर हो गया तुरंत, है ना। ये हमने लेक्चर में डेरिवेशन कर रखा है h/4 आत्मा, हाँ भाई, तो h डाल दीजिए, मतलब जो है यहां से याद भी रहेगा आपको।
4 3 2 2 3 4 पाई 3 पाई, है ना। मतलब यहाँ पे आपका h था, यहाँ पे h था, यहाँ r, बाकी आगे करते तो h/4 आपका सॉलिड कोन के लिए ही था, आपको याद रहेगा। तो ये आपका h/4 से यहाँ पे सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर 10 आ गया है। तो उम्मीद है कि ये वाले लेक्चर का होमवर्क आपने पूरी ईमानदारी से किया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा कि अच्छे सवाल आपसे धीरे धीरे अच्छे सवाल आने लगे और आपसे होने भी लगे हुए हैं ना। ऐसे ही आप सारे ही आने वाले लेक्चर्स का होमवर्क करते रहें ताकि आपको एंड में जाके बहुत ही अच्छा लगेगा। ये चैप्टर पे आपका जो कॉन्सेप्चुअल पकड़ है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बाकी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। अपन चलते हैं, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर के होमवर्क डिस्कशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।